राधे राधे दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको एक इतनी अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। दोस्तों ये कहानी है हमारे भगवान राम की और उनके चारों भाइयों की। बस आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो ये सच्ची घटना है वो ज़रूर से ज़रूर सुने। आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी और आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, लेकिन इसको बीच में मत छोड़िएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। दोस्तों श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। जिसे उसको बड़ी जगह भी बोलते हैं या फिर दशरथ महल के नाम से उसको जानते हैं। काफी पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ तो होती नहीं थी, ज्यादा लोग क्योंकि आते नहीं थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर है जिसमें पत्नियों सहित चारों भाइयों श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न जी हैं। हनुमान जी की सेवा भी होती है वहाँ पर। क्योंकि वहाँ के जो सब संत थे वो फक्कड़ थे, तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्चा चलता था। मतलब उनके पास इतना धन नहीं था। उन संतों के पास जो रोज का चढ़ावा आता था उसी को बना के वो लोग संत खुद भी ग्रहण करते थे और भगवान जी को भी उसका ही भोग लगाते थे, चाहे थोड़ा बहुत कैसा भी हो। तो प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिया को, जिसका नाम पलटू बनिया था, भिजवाया जाता था। क्यों भिजवाया जाता था? ताकि वो उन पैसों को देके उससे राशन ला सके। धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगता था। और जो भी संत आश्रम में रहते थे वे भी प्रसाद पाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा गाठा तो था नहीं, क्योंकि जितना चढ़ावा आता था उसका राशन आ जाया करता था। तो उनके पास ऐसा कुछ था नहीं बचा हुआ कि वो जो पहले का बचा हुआ पैसा है तो उससे राशन लिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिए के पास भेजकर कहलवाया कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं है, अतः थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाएगा। पलटू बनिया जब मतलब पलटू बनी ने जब ये सुना तो उसे उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महेंद्र जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को यह पता चला तो जैसे भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। बस उनके मन में यही आ रहा था कि जैसे भगवान की इच्छा, जैसे उनकी मर्जी होगी वैसे ही होगा। तो ठीक है, आज भगवान जी को जल का भोग लगा देते हैं। जितने भी संत और थे वहाँ पर वो भी जल पी कर रह गए। प्रभु की ऐसी ही परीक्षा थी, क्या किया जाए। पर रात्रि में जल का भोग लगा दिया और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर उड़ाया जाता था तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान जी को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके वो भी सोने चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिए के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू पलटू सेठ, अरे दरवाज़ा खोल, ऐसे सब बोल रहे थे। उसने हड़बड़ा कर खींचते हुए दरवाज़ा खोला। सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनको अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है क्या कि चारों लड़के, जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े हैं, मतलब एक ही कपड़े, मतलब जो एक भी पीताम्बर था पीले रंग का कपड़ा, उनको चारों भाइयों ने, मतलब चारों बच्चों ने ओढ़ के रखा था। उनकी छवि इतनी मोहक और ऐसी लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पंटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया। वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम हो कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस गए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये वे समय और ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 रुपये यानी कि बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो उस समय बहुत बड़ी रकम जो हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रसन्न भरी दृष्टि से पलटू बनिए उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनियों को थोड़ी शर्म आई। हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महेंद्र जी नाराज हो गए, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए।
पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैं अपनी पूरी दुकान भी उठाकर महेंद्र जी को दे दूंगा तो भी ये पैसा ज़्यादा ही बैठेगा। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके अब से आप रोज़ सुबह आश्रम भिजवा दिया करिए। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत करना। पलटू बनिया तो मारे श्रम की जमीन में गड़ गया। वह फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महेंद्र जी की आज्ञा। इतना कह सुनकर वे बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिए का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए सब जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने यह बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कोई रात में पीताम्बर चुरा कर ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवाकर कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वे पूछे, क्या हुआ? अरे किस बात की माफ़ी मांग रहा है? पर पलटू बनिया उठे ही ना और कहे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर, वे बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे। आ, बड़े प्यारे बच्चे थे, इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार, सिर्फ एक बार उन बच्चों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वह पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिए ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर में जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे कि हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा और इतना कष्ट उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन ना हुए और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनियों को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होकर रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा वे तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे मैं तो चरण भी ना छू पाया। अब तो वे दोनों ही लोग बैठकर रोए। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनियों को वैराग्य हो गया और वह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुए। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए और रात में शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे, किंतु मूर्छावस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित 4 भाइयों के दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से उनके माथे पर बिंदिया लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ये सच्ची कहानी? मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में श्री राम लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे। जय श्री राम।